नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना की वुमेन विंग की राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष किरण शेखावत हमारे साथ मौजूद है। एक ऐसी महिला जो कि लोगों में बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, जिनकी एक एक रील पे लाखों व्यू आते हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करती हैं, बताती हैं। आज वो एक ऐसी समस्या में फंसी हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते, इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी होने के बावजूद। और एक ऐसी चीज़ की एसआई भर्ती में जो जितने भी परीक्षार्थी थे जिनको समस्याएं हुई, उनके राइट्स के लिए खड़ी हुई। किरण जी, मसला क्या था? क्योंकि ये सोशल मीडिया पे आपके लिए जो लिखा गया इन महिला के द्वारा, कौन है ये और कैसे शुरू हुआ है सब? देखो, पहले तो बहुत बहुत आभार प्रियंका जी आपका और आपके लोकमत न्यूज़ चैनल का। ये क्या है कि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि ये खुद महिला नहीं है। आपको एक बता दूं, ये महिला नहीं है, ये वर्दी में, ये पुलिस की वर्दी में पुलिस अधिकारी ही महिला है। एक नाम आम महिला तो आम महिला होती है, ये तो पुलिस अधिकारी है। वर्दी के अंदर ये एक, अब नाम क्या दूं, मतलब एक महिला है तो मैं सोचती हूँ उसको नाम क्या दूं। वर्दी के अंदर जो आजकल ये होता है ना कि पुलिस वाला गुंडा, ये तो पुलिस वाला गुंडा ऐसे ही लोगों के कारण कहा जाता है। ये सब इंस्पेक्टर थी, अभी सीआई की ट्रेनिंग दे रही हैं, इनका लिफाफा भी बंद है। मैं अभी अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की जब विंग में मुझे बनाया गया था, तो एक मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया था महिलाओं का जयपुर में। जब मैंने पोस्टें डाली, मैंने अच्छे से मेरे अच्छे पत्रकार, सीनियर पत्रकार हैं कुछ, वो लोग भी आए थे, तो उन्होंने भी पोस्टें डाली। इन्होंने तो उस दिन के बाद ऐसे अश्लील बेतुके बयानबाजी कमेंट चालू कर दिए। तो मैंने पहले तो ऐसे सोचा कि 1200 फॉलोवर थे उनके फेसबुक थे, तो मैंने सोचा कोई फर्जी होगा। तो मैंने पहले तो लिखा कि अरे ओ फर्जी वर्दी वाले, तू है कौन, एड्रेस दे, वो दे। फिर ये बोलती है कि मैं 2014 की सब इंस्पेक्टर हूँ। मेरा तो एकदम से, कहते हैं ना, शौक लग गया। एक सब इंस्पेक्टर ऐसे अश्लील शब्द लिख सकती है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। फिर जब मैंने इंक्वायरी करी तो पता चला कि वाकई में तो सब इंस्पेक्टर है। तो ये इसका नाम है सुशीला काठात। ये ब्यावर की रहने वाली है। वैसे इसे डिपार्टमेंट सारा ही परेशान है, पर इन मैडम ने मतलब ये सोचा कि हम ये, वैसे हमेशा सभी के ऊपर कमेंट करती है, ये सब भी इसकी आदत है, सभी के ऊपर अश्लील कमेंट करना, गंदे कमेंट करना, इस तरह करती रहती है। पर इसने अब की बार पंगा जो है किरण शेखावत से लिया है। मैडम सुशीला काठात, जहां मैं 800 एसआई भर्ती की लड़ाई लड़ रही थी और जहां 800 एसआई भर्तियों को यथावत लेके आऊंगी और फील्ड में लेके आऊंगी, वही सुशीला काठात मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि सस्पेंड नहीं करवा दिया तो मेरा नाम भी किरण शेखावत नहीं है। तुम्हारे जो, मैंने तुम्हें बार बार में समझाया है कि तुम्हारे बार बार मैं तुम्हें कहा है मैंने कि मैडम ऐसे आप वर्दी में हैं, वर्दी में रहते हो, आपको शोभा नहीं देता है, इस तरह के आप कमेंट कर रहे हैं, आपके अधिकारी देख रहे हैं। मैडम, मेरे लाखों लोग, मेरे व्यूअर्स है, वो देखते हैं, इसमें क्या छवि हो रही होगी। मतलब पुलिस की छवि जो है तार तार कर रही है। ये जो सुशीला काठात जो सीआई है, ये पुलिस की छवि को तार तार कर रही है। और मैंने ये भी सुना कि जैसे आपके जो कंप्लेन हुई है वो कमिश्नरेट से होकर के नीचे स्तर पे आई है, आपने डायरेक्ट पहले थाने में नहीं करी, आप पहले ऊपर तबके में गई, तो अधिकारियों का कहना है? देखिए, एक्चुअली क्या है मैडम, मैं प्रशासन की, पुलिस की बहुत इज्जत करती हूँ, मान सम्मान करती हूँ। तो मैं पहले वैसे हमारे एसएचओ के पास गई थी, वो बहुत अच्छी, उन्होंने ऐसी नहीं कि मदद नहीं की। फिर मैं कमिश्नर साहब के पास गई, कमिश्नर साहब से गई हूँ, पैथर साहब के पास गई हूँ, अब हमारे जो सोशल साइड के जो पूरे कमिश्नर हैं अभिजीत जी सर, उनके पास गई हूँ। उनको मैंने अपना सारा फ़ोन चेक करवाया है, मैंने सारी चीज़ें दिखाई है कि सर देखिए, आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी है किस तरीके से बेतुके बयानबाजी और बेतुके अश्लील मैसेज कर रही है। उन्होंने मुझे बोला मैडम पढ़ के दिखाऊं। मैंने कहा सर मेरी हिम्मत नहीं है, आप पुरुष हैं और मैं एक महिला हूं, ये जो कमेंट मैं आपको बिल्कुल पढ़ के नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि एक महिला की गरिमा है वो कुछ हद तक होती है। तो फिर उन्होंने वहाँ पे साइबर थाने में पूरा इसका सर्च किया, इसके फ़ोन नंबर, इसने व्हाट्सअप तक किया है, व्हाट्सअप सारा चेकिंग किया। जब उनको बिल्कुल ये हो गया कि भाई ये अपराध माना गया है, तो वहाँ से कमिश्नर साहब के ऑफिस से एक लेटर आता है हमारे सोडला थाने में, और ये वहीं से एफआईआर बन के आती है कि इसको एफआईआर तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज की जाए, बिल्कुल अधिकारियों से। और मैडम अधिकारी क्या, मैं तो डीजी साहब के पास गई हूँ। डीजी साहब का मैंने वहाँ एक वीडियो डाला, उसमें भी ये मैडम लिखती है कि डीजी कौन होता है। मतलब ये तो सुशीला काठात सीआई नहीं, ये तो राजस्थान की मुख्यमंत्री बन गई है, और मुझे लगता है कि तो डीजी भी बन गई है, सब कुछ इसके हाथ में है।
कि पता नहीं कौन सा अधिकारी का हाथ इसके हाथ में है, या कौन से मंत्री हैं, या कौन सा सरकार का इसके सिर पे हाथ है जो ये इतना उछल रही है, कूद रही है। आप एक पुरुष अभी एक किसी भी स्त्री को, साधारण स्त्री को एक छोटा सा शब्द लिख दो फेसबुक पे, उसकी जेल हो जाएगी। और ये सुशीला काठात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा रही हूं, पर सुशीला काठात के पर ऐसा कौन सा पावर है जो ये सारे सोशल साइड को लेके पूरी पुलिस की वर्दी को तार तार कर रही है। मैडम बिल्कुल मतलब नग्न व्यवस्था में ला दिया इसने पुलिस की वर्दी को। और सुनने में आया है कि पहले भी कोई केस इनके ऊपर लगे हुए हैं। अरे मैडम पहले क्या, ये 151 में अपने सिविल लाइन थाना अजमेर, उसमें 151 में ये जो है बंद हुई थी। एक बताइए, एक सीआई एक दूसरे सीआई को क्या बंद कर सकता है 151 में? पर 151 में ये बंद हुई है, उसकी जमानत हुई है अजमेर को जो एडीजे कोर्ट है उससे इसकी जमानत हुई है। उसके बाद इसे उदयपुर में इसके ये हुई है, इसको 16 सीसी के नोटिस मिले, इसको 17 सीसी के नोटिस मिले। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जहां ये ट्रेनिंग कर रही है, ये हाई कोर्ट से लिफाफा इसका बंद है, वैसे अभी भी लिफाफा बंद है। उसके बाद ट्रेनिंग जो कर रही है ये हाई कोर्ट, जो ट्रेनिंग स्तर पे भी ये निकल के भाग जाती है, कभी कहां पे कभी कहां पे, ये ट्रेनिंग स्तर पे भी नहीं जो है रुक नहीं रही है। तो ऐसी महिला और ऐसी अधिकारी को, मतलब मैं बोल रही हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट ऐसी अधिकारी को रख कैसे रहा है जो आज मेरी जैसी महिला जो मतलब सक्षम है एक बोलने में, एक बात करने में, लोगों के साथ बैठने में उठने में, उस महिला को ये ऐसे मैसेज कर रही है। तो ये बताइए कि थाने की थानेदार नहीं बनेगी तो ये जनता के साथ, लोगों के साथ कैसा अन्याय करेगी? मुझे तो लगता है कि ये जिस तरह के इसके शब्द हैं, इस शब्द को पढ़ने के बाद जो है ये किसी के साथ न्याय तो नहीं करेगी। मैं तो डीजी साहब से एक ही चीज कहना चाहती हूं कि ऐसी अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए। और एक चीज और बताऊं आपको, अभी एक छोटा सा मामला हुआ था जो आपके यहाँ एक कोई कॉलेज या किसी उसमें हुआ था, एक छोटा सा कोई किसी जाति के लिए शब्द बोल दिया, उसको कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। अभी जसवंत नगर एसएचओ जो है वो किसी मुलजिम को लेके आए थे हरियाणा से, उसको सस्पेंड कर दिया। तो मैं पूछना चाह रही हूं, राजनीति से भी पूछना चाह रही हूं, डीजी साहब से भी पूछना चाह रही हूं, अधिकारियों से भी पूछना चाहती हूं, इस काकी को क्यों नहीं कर रहे आप लोग सस्पेंड? क्या कारण है ऐसा? एक मैं महिला हूं, मुझे इस महिला ने, इस थानेदार ने आत्महत्या तक के मजबूर कर दिया है। हमने आपके मैसेजेस पढ़े हैं काफ़ी कुछ, जिसमें उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी है आपको। आपके घर में किस तरह का माहौल हो गया उसके बाद में? देखिए मैडम, माहौल घर में क्या, मैं तो घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ। कोई भी देखती हूँ तो सोचती हूँ कि पता नहीं ये गोली मार जाएगा, क्योंकि मेरे पहले भी मेरे पास धमकियां आई हैं, कोई ये मार जाएगा, मतलब डर डर के जी रही हूँ। और मतलब ऐसी स्थिति में हूँ मैं इस समय, तो सच बताता हूँ कि एक दिन मैंने वीडियो भी जारी किया था कि मैं सोच रही हूँ कि इतने गंदे मैसेज करने के बाद, इतने अश्लील मैसेज करने के बाद, तो मुझे लग रहा है कि मुझे जीने का कोई हक ही नहीं है। एक थानेदारनी ने मुझे मतलब जीवन लीला समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया है। पर पता नहीं ऐसा क्या लालच है उस अधिकारियों को जो इस चीज पे संज्ञान नहीं ले रहे। मैं कमिश्नर, मतलब दिवाली से पहले लगातार मैं सुबह जाती थी 9 बजे और शाम को मुझे 8 या 9 बज जाते थे उस जांच में। चलो उन्होंने मुझे कॉपरेट किया, ये नहीं, जांच के लिए जाती थी मैं लगातार उनके। दिवाली के एक दिन पहले तक मैं वहां गई। डीजी साहब के मैं 4 बार जाके आई हूं। कार्मिक में इसकी जांच है, डीजी साहब के पास इनकी जांच है। थाना ठीक है अपने स्तर पे काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, पर ये बोल रहे हैं आईटी एक्ट नहीं लगे। अरे एक महिला की इज्जत को तार तार एक महिला अधिकारी कर रही है, उसके बाद बोल रहे हो कि क्या नाम आईटी एक्ट भी नहीं लगेगा। और गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसी अधिकारी को तो गिरफ्तार भी होना चाहिए और सस्पेंड भी करना चाहिए और जेल जाना चाहिए। दूसरा, आज देखिए एक बात है कि वर्दी के लिए मैं कहना चाहूंगी, वर्दी को मैं सैल्यूट करती हूँ। राजस्थान पुलिस का पूरे हिंदुस्तान में नाम है। ऐसी राजस्थान पुलिस को इस सुशीला काठात ने एक शर्मसार कर दिया है। जब जो है बाड़ी खेत को खाएगी तो खेत का रखवाला कौन होगा, मैं पूछना चाहती हूं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस अधिकारी होने के बाद उन्होंने एक महिला जो कि लोगों के लिए खड़ी होती है, उनके लिए फाइट करती है, उनके मुद्दों को उठाती है, उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब देखते हैं सरकार, पुलिस इस पे किस तरह का एक्शन लेती है। प्रियंका माथुर के साथ में कैमरामैन विक्रम सिंह राठौड़, लोकमत राजस्थान।